ना डियर, प्लीज उन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। वैसे भी वो दोनों जवान हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें उनके रिश्ते में नहीं पड़ना चाहिए। तियोंग, हम यहाँ पास के कॉफी शॉप में जा रहे हैं। उसके बाद हमें एक पुराने दोस्त से मिलने भी जाना है, इसलिए तुम अपना और एला का ध्यान रखना और रात को उसको जल्दी सुला देना। लेकिन मॉम, क्यों? चिंता मत कीजिए मिसेस किम, हम एला का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। थैंक यू मेरे बच्चों, और एक दूसरे का भी ध्यान रखना। मिसेस किम धीरे से जंगकुक से कहती हैं, ऑल द बेस्ट जंगकुक। जे के मन में कहते हैं, थैंक यू सो मच मिसेस किम। ओके, बाय बाय मॉम। चलो डियर, यहाँ से चलें। सच में वो दोनों बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन मिस्टर किम की आंखें तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो मुझे मार ही डालेंगे। ये फिर से मुझे इग्नोर कर रहा है। कुकी, मॉम कहाँ चली गई? वो अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गई हैं। जब तक वो नहीं आती हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। तुम सबसे अच्छे दोस्त हो कुकी, तुम भी बहुत प्यारी हो, मेरे पास आओ। मैंने पहले कभी तुम्हारा ये रूप नहीं देखा, क्योंकि मैं ये रूप दिखाने से डरता था। क्यों? शायद मैं उस समय कायर था। कहना क्या चाहते हो तुम? क्या अब तुम कायर नहीं हो? अगर मैं कायर होता तो मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। चुप रहो तुम। एला, अब तुम जाओ और जाकर बच्चों के साथ खेलो, ज्यादा दूर मत जाना। ओके कुकी। अब क्या हुआ? अब ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? एक तो तुम मुझे इग्नोर करना बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं पहले से चेंज हो गया हूँ, मेरा विश्वास करो। फिर भी तुम्हें देखने का मेरा नजरिया चेंज नहीं होगा। तुम्हारी नजरों में तो मैं वही बेघर लड़का हूँ। इसे मेरी कई सारी बातें याद हैं, लेकिन मुझे उन चीजों का बहुत अफसोस है। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती करी है। तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम्हारे दोस्तों की वजह से मैं कितनी बार मरते मरते बचा हूँ? तुमने सब कुछ देखा है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों से कितनी मार खाई है और मैं कितना रोया हूँ। तुम क्या चाहते हो जंगकुक? मैं तुम्हें अपनी कहानी फिर से सुनाऊं? और अब तुम ये कहने के लिए आए हो कि तुम बदल गए हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूं? मैं तुम्हें एक भी चांस नहीं देना चाहता। ये सब कुछ 5 साल पहले ही खत्म हो चुका है। तुम पहले मेरी बात तो सुनो तियोंग। मैंने तुम्हें पाने के लिए 5 साल तक इंतजार किया है, और जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर लूं अपना मुंह बंद रखना। आई एम सॉरी तियोंग। सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ तियोंग। मैं तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रहा था तियोंग। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। बस मुझे एक मौका चाहिए। उस रात के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं करता। सच में तियोंग, तुम इस बारे में सोचोगे? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? हाँ, मुझे सोचने दो। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से चला क्या गया? तुम सो गए? ओह, तुमने तो मुझे डरा दिया तियोंग। तुम सो कैसे सकते हो एला को अकेले छोड़कर? जे के मन में सोचते हैं, बेशक से ये मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मुझे इसकी बहुत याद आती है। मैं इसे गले लगाना चाहता हूँ, उसकी आंखों में देखना चाहता हूँ। जंगकुक, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास आओ। कि क्या कर रहे हो तुम? चुप रहो। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया? तुम्हारी इन आंखों को और तुम्हारे इन। जंगकुक, हम लोग पार्क में हैं, हाथ हटाओ अपना। जंगकुक रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझ पर चिल्लाने की ये तुम्हारी सजा है। बंद करो अपनी बकवास। हे भगवान, मैं इसके प्यार में इतना पागल क्यों हो रहा हूँ? हमेशा की तरह कार में जंगकुक सिर्फ तियोंग को देख रहे हैं, और तियोंग हमेशा की तरह जंगकुक को इग्नोर कर रहे हैं। जेकी फिर सोचते हैं, जिसको मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था वो अब मेरे सामने है। जब मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ तब मुझे प्यार पर विश्वास हो गया। उसके बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मेरे पास आधा दिल है और वो मेरा दूसरा। वी एला को सुलाने के लिए उसके कमरे में लेके जाते हैं
और साथ में जंकुक भी होते हैं। जंकुक देखकर कहते हैं ये हमारे बच्चों को भी ऐसे ही प्यार करेगा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, गुड नाइट ताई। हाँ गुड नाइट। बिस्तर पर जंकुक को नींद नहीं आती। जंकुक आज बहुत खुश है। जो कुछ भी पार्क में हुआ उसके बारे में वो सोच रहे थे। जेके कहते हैं आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था। काश मैं उसके बगल में सो पाता उससे लिपटकर। ज्यादा सोचने की बजाय मुझे सो जाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगती है। बारिश की आवाज से जंकुक उठ जाते हैं। जेके कहते हैं इस बारिश ने तो मेरी नींद खराब कर दी। त्योंग क्या हुआ तुम्हें? मेरा मतलब है क्या मैं तुम्हारे बगल में सो सकता हूँ? जेके ये सुनकर बड़े हैरान होते हैं और सोचते हैं मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि त्योंग मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो नहीं त्योंग, ऐसी बात नहीं है, तुम सो सकते हो। तुम तो जानते हो कि बाहर बारिश हो रही है। हाँ त्योंग मुझे पता है, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कहोगे तो तुम बिस्तर पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ सो सकते हो। क्या तुमने मुझे बहुत ढूंढा? हाँ मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। कहाँ? हर जगह जहाँ पर तुम सोच भी नहीं सकते। फिर क्या तुमने हार मान ली? हाँ मैंने हार मान ली, क्योंकि सबने मुझसे ये कहा कि तुम वापस नहीं आओगे। लेकिन मेरे प्यार ने कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं किया। मैं चाहता था कि हम खूबसूरत यादें बनाएं, लेकिन ये यादें बहुत ही दर्द भरी हैं। लेकिन मेरे लिए कुछ यादें ऐसी हैं जिन्हें सोचकर मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। अच्छा, ऐसी कौन सी यादें हैं? जैसे कि मेरे मेज पर बनाना मिल्क रखा होता था। तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। इस समय तुम्हारी बातें मुझे बहुत ही प्यारी लग रही हैं। क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो अभी? अच्छा ठीक है, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं सो रहा हूँ। क्या तुम सच में सो रहे हो? बेवकूफ, तुम्हें पता है कि इस बारिश की वजह से मुझे नींद नहीं आएगी, तो तुम कैसे सो सकते हो? और मुझे इस बात का भी डर है कि अगर मैं सुबह उठूंगा तो तुम मेरे पास होगे या नहीं। जंकुक को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता कि वो क्या सुन रहे हैं। तुम्हें पता है मैं तुम्हें 5 साल पहले ही भूल गया होता अगर मेरे पास तुम्हारी तस्वीर नहीं होती, जो मैंने जिमिन के बैग से चुराई थी। ये तुम्हारी आंखें हमेशा मुझे तुम्हारी ओर खींच लेती है। पहले तो तुम्हें मेरी आंखों से बहुत नफरत थी, अब क्या हुआ? वो सब झूठ था। तुमसे पहले मुझे तुम्हारी आंखों से प्यार हो गया। त्योंग, हाँ कहो, क्या तुम मुझे हे भगवान, इतनी सुंदर सुबह। कई सालों के बाद मैं कितने अच्छे से सोया हूँ। ये मेरा प्यारा सा बेबी। अब मुझे काम पर जाना होगा क्योंकि मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन जाने से पहले वो अभी तक सो रहा है। उसके जागने से पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे बीच में कल रात को हुआ, कहीं उसे उसका अफसोस ना हो। मैं आधा घंटा देर से पहुंचा हूँ। डैड, डैड यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जंकुक, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ और अपने डैड से मिलो।
हेलो डैड।